हेलो बेटा, आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट करने लगे हैं जिसका नाम है ग्राफ। ओके, ग्राफ्स में ना बेटा क्या होता है कि हम लोग अगर कोई भी ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो व्हाट वी यूजली डू, वी यूजली गो फॉर द गिवन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ। You call it as the graph or you call it as the curve. Okay, और हम लोग इसको जनरली हम लोग इसको y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखते हैं। फंक्शन ऑफ x इसका मतलब होता है y इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब होता है y हैज इट्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। ओके, और मेरा आपसे एक पॉइंट ये आता है कि जब भी आप कोई ग्राफ प्लॉट करते हो, यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे y लिखा, कोई पॉइंट मार्क किया, पहले x लिखा फिर y लिखा, पहले y फिर x क्यों नहीं, ये गलत है ये ठीक है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एब्सिसा पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ड्रॉ करते हैं और यहां पे हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल को ड्रॉ करते हैं। इसका नाम ऑर्डिनेट है। और हमें कैसे पता लगता है? हमें गिवन इक्वेशन से पता लगता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है विच इज अ फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने बोला सर आई हैव द इक्वेशन y इज इक्वल टू x प्लस 3, या एकदम से बच्चे साथ में पूछते सर अगर x की वैल्यू y माइनस 3 है तो क्या होगा? तो बेटे इसका मतलब बहुत सिंपल है। अगर y इज इक्वल टू x फंक्शन ऑफ x है तो आप इसको ऐसे लिख रहे हो, you call it as x, you call it as y। आप x की रैंडम वैल्यूज को चूज करते हो तो आपके पास इसकी वैल्यूज को पता लगता है आपको, राइट? यू चूज द रैंडम वैल्यूज ऑफ x, चूज रैंडम वैल्यू ऑफ x। रैंडम वैल्यू ऑफ x को आपने गिवन इक्वेशन में पुट किया तो आपके पास y की वैल्यू आई। We got the value of y। ठीक है, इस वजह से जब आप इसके लिए ग्राफ प्लॉट करोगे, ग्राफ प्लॉट करोगे तो बेटे आप x एक्सिस इधर लिखोगे, इधर y एक्सिस लिखोगे, इधर ओरिजिन लिखोगे और ये x आएगा ये y आएगा। अब आपने पूछा सर x इज इक्वल टू y माइनस 3 है तो क्या करने का है? तो आप ग्राफ प्लॉट करोगे। अब फर्क ये है कि ये y इज इक्वल टू x प्लस 3 था तो y इज ए फंक्शन ऑफ x, और अगर बेटे आपने x इज इक्वल टू y प्लस 3 लिख दिया तो ये आ गया x इज फंक्शन ऑफ y। फंक्शन ऑफ y मतलब x हैज इट्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। यहाँ पे आप फिर y लिखोगे, यहाँ पे x लिखोगे। y को 0 लिखो माइनस 3 आएगा, 3 लिखो 0 आएगा, 2 लिखो माइनस 1 आएगा, 4 लिखो 1 आएगा एंड सो ऑन। और जब आप इसके ग्राफ के लिए प्लॉट करोगे, तो आप यहाँ पे y लिखने वाले हो, यहाँ पे x लिखने वाले हो, तो इसमें पहले y आएगा फिर x। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखो, दैट्स अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। क्या है? देखो, हम लोग ना जब भी कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो we always go for 2 parameters to be determined. Okay, one is the slope
अदर वन इज द एरिया। बेसिकली बता दो, स्लोप इज लाइक y बाई एक्स, क्योंकि आपको पता है जो पहले क्लासेस में पढ़ा है, स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा, ये y बाई एक्स आएगा, ठीक है, बिकॉज हमने ग्राफ का इक्वेशन मान लिया। जनरली इक्वेशन तो y इज फंक्शन ऑफ x लेते हैं जनरली, और इसका जो एरिया है ना बेटे, एरिया आता है y इंटू एक्स। सभी के लिए आप सिर्फ ये चीज याद रख लो, स्लोप का मतलब y बाई एक्स होता है, एरिया का मतलब y इंटू एक्स होता है। हम प्रूव करेंगे कि ये स्लोप हम लोग डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं, और ये जो एरिया है ये हम लोग इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं। राइट, लेट्स चेक आउट। मैं आपको थोड़े से ग्राफ के बारे में समझाना चाहूँगा। देखिए, जैसे मान लो आपने बोला सर मैंने ना पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया, मैं बोलूँगा ठीक है भाई बनाया तो फिर अच्छी बात है, तो स्लोप आप बोलोगे बेटे x बाई टी आएगा, इसका एरिया जो आएगा बेटे x इंटू टी आएगा। x बाई टी इज पोजिशन बाय टाइम विच इज कॉल्ड एज द वेलोसिटी, एंड पोजिशन टाइम इज ए, समझ लग रहा होगा, नॉनसेंस फिजिकल क्वांटिटी, ये कुछ होता ही नहीं है बेटे, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो इस वजह से आप कभी भी पोजिशन टाइम ग्राफ का कभी भी पोजीशन टाइम ग्राफ का कभी भी आप एरिया कैलकुलेट नहीं करोगे, हमेशा क्या कैलकुलेट करोगे, स्लोप। ओके, अच्छा, अब आपने बोला सर चलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जब आप बेटे वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करोगे तो देयर यू विल प्लॉट फॉर वेलोसिटी एंड द टाइम। तो बेटे ये कोई ग्राफ आ जाएगा, चलो ठीक है, इसका स्लोप जो आएगा ना वो आएगा वेलोसिटी बाय टाइम, इसका जो एरिया आएगा ना ये वेलोसिटी इनटू टाइम आएगा, और वेलोसिटी बाय टाइम इज द एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इनटू टाइम इज द डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, ठीक है। अच्छा, एक आ गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है, तो इसमें ना बेटे एक्सेलरेशन आएगा, इधर टाइम आएगा, कुछ भी ग्राफ आ सकता है, कुछ भी ग्राफ आ सकता है। इसका जो स्लोप आएगा ये एक्सेलरेशन बाय टाइम होता है, और इसका जो एरिया होता है ये एक्सेलरेशन इनटू टाइम। बेटा इसमें एक्सेलरेशन बाय टाइम, क्योंकि हम लोग ना ज्यादातर नॉर्मली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लेके चलते हैं, तो हम लोग इसके ऊपर की क्वांटिटी को डिफाइन नहीं करते, पूरा इस एक्सेलरेशन बाय टाइम को डिफाइन किया गया है जर्क, ठीक है, और एक्सेलरेशन टाइम इज द change in velocity, is the change in velocity, is the change in the velocity, is the change in the velocity, ठीक है, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आ गया। ओके, तो ये हमारे पास ये पॉइंट्स है, मतलब हम लोगों ने ये चीज देखी कि we determine we determine the slope and area, we determine the slope and area only for those graphs which correspond to some physical quantity, which correspond to some physical quantity, जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को करस्पॉन्ड करते हैं। ओके ओके, सो लाइक यू नो बेटा दिस इज द मेन थिंग, ठीक है। अभी हम लोग सबसे इंपॉर्टेंटली स्लोप के कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। लेट्स चेक आउट व्हाट इज दैट। देखो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ना क्या करना है, ये आ गया, इधर x लिखा, इधर y लिखा, ये एंगल हमने लिख दिया थीटा, ये एंगल हमने लिख दिया थीटा, और
ये जो बेटे एंगल लिख दिया हमने थीटा, हमने कोई भी 2 पॉइंट्स मार्क कर लिए, ये आ गया x1 और ये आ गया x2, ये आ गया y1 और ये आ गया y2, और ये राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एक तरह से अगर ये ट्राइंगल देखो बेटे आप, ये वाली ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो बेटे यहाँ पे tan थीटा किसके बराबर आ गया? परपेंडिकुलर बाय बेस। चेकआउट नाउ, यहाँ पे परपेंडिकुलर ये वाला है, तो बेटे ये y2 है, ये y1 है, तो ये कितना रह गया? ये वाला हाइट, ये वाला y2 माइनस y1, और ये कितना रह गया? ये x2 है, ये x1 है, तो ये कितना रह गया? ये वाला बेस x2 माइनस x1। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट शेयर करता हूँ कि जैसे बेटे हम लिखते हैं 9 माइनस 6 इज 3, और अगर आप लिखते हो 0.009 माइनस 0.006 इज 0.003। ओके, तो इसमें बेटा मीनिंग है ये दोनों है तो डिफरेंस, पर ये है बेटे फाइनाइट डिफरेंस, और ये जो है ना ये है इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल डिफरेंस। मैं आपको बेसिक नोटेशन फाइनाइट डिफरेंस की बता देता हूँ। डेल्टा होती है और वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंस का मतलब स्मॉल डी होता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो लिखी है ना इक्वेशन मैंने, मैं इसको थोड़ा सा इधर फॉर्मेट में tan थीटा वर्ड नहीं लिख रहा, मैं स्लोप वर्ड लिख रहा हूँ। तो मेरे पास बेटे स्लोप, आपको पता होगा स्लोप को हम एफ के साथ डिनोट करते हैं। तो बेटे स्लोप का फॉर्मूला ये y2 माइनस y1 है, तो फाइनाइट डिफरेंस आ गया, तो आपने बोल दिया डेल्टा y बाय डेल्टा एक्स। फाइनाइट डिफरेंस मतलब y2 माइनस y1 को रिप्लेस कर दिया आपने इसको रिप्लेस कर दिया डेल्टा y के साथ, और इसको आपने रिप्लेस कर दिया डेल्टा x के साथ। ठीक है, अब ना एक छोटा सा नया चीज मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं बोलूंगा अप्लाई द लिमिट delta x approaches to 0, delta x approaches to 0, delta x approaches to 0। हमने बोल दिया डेल्टा x is approaching to 0। तो बेटा इसका मीनिंग समझते हो? इसको ना मैथमेटिक्स में हम इसको रीफॉर्मुलेट ऐसे लिख देते हैं, जब ये चीज लिख देते हैं तो फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, स्लोप इज इक्वल टू, इसको अप्लाई द लिमिट डेल्टा x approaches to 0। इसका मतलब पहले समझ जाते हैं, मतलब यहाँ से हम इधर आ गए, यहाँ से इधर आ गए, एंड वी आर अप्रोचिंग टू अ पॉइंट। इसका मतलब है वी आर अप्रोचिंग टू अ पॉइंट, वी आर अप्रोचिंग टू अ पॉइंट, कि हम लोग एक पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेटे आप लिखने वाले हो लिमिट एल टी, लिखने का मेथड है बेटा डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। एंड यू नो व्हाट इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स? Delta y, and now you know delta x approaches to 0, well it is very very small, difference is very finite, difference is very very small, finite difference is very very small, finite difference is very very small, it is also called as infinitesimal small। तो उसको डिनोशन क्या करते हैं? स्मॉल डी के साथ। ये आ गया d बाय डी एक्स ऑफ वाई, इसको बोलना ऐसे बेटे d बाय डी एक्स ऑफ वाई, इसको बोलना ऐसे है d बाय डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आ गया, एंड दिस इज कॉल्ड एज द डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to the x। this is called as a differentiation of y with respect to the x। ओके, ठीक है, तो ये हमारे पास एक बेसिक फॉर्मेट बन गया d बाय डी एक्स ऑफ वाई के बराबर। ठीक है, अब इसमें ना थोड़ा सा फॉर्मूलाज आते हैं हमारे पास, फॉर्मूला आते हैं क्या? लेट्स चेक आउट। पहला फॉर्मूला बेटे y इज इक्वल टू x की पावर है, तो बेटे इसमें जब स्लोप बोला जाएगा, बोलना मेरे साथ साथ ये चीज d बाय डी एक्स ऑफ y, इसको प्रॉपरली लिखना क्योंकि अपने प्रैक्टिस करनी है, आपके लिए नया मैथमेटिक्स है तो लिखना जरूरी है एज इट इज, और कोशिश करना मेरे साथ साथ बोलना। ठीक है, स्लोप इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ x की पावर n। तो इसमें मैं क्लाउड्स हम लोग ड्रॉ करते हैं बेटा,
इसमें क्लाउड्स हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इसमें अपन बोलते हैं पावर आगे x की पावर n-1। इसको ऐसे बोलना है, पावर आगे x की पावर n-1। अच्छा, एक जैसे एग्जाम्पल बेटा करते हैं हम लोग कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब आ गया, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब आ गया। तो इसका अगर हम स्लोप निकालते हैं इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू, इसको बोलना ऐसे ही है, पावर आगे x की पावर n-1, तो ये आ गया बेटे 3x²। ठीक है, ऐसी फॉर्मेट में काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे। तो ये पहला फॉर्मूला आ गया आपके पास। अच्छा, अभी सेकेंड फॉर्मूला, मैं सिंपल सिंपल एग्जांपल्स कराऊंगा आपको इसमें, ठीक है, बाकी प्रैक्टिस के लिए शीट्स मिल जाएंगी। अच्छा, अभी देखिए y इज इक्वल्स टू c, c इज सम कांस्टेंट। अपन यहाँ पे लिखेंगे स्लोप इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लिखने वाले हो कि ये 0 क्यों आया, बिकॉज डिफ्रेंसिएशन, यहाँ पे आप थोड़ा नॉलेज के लिए लिख लेते हैं, डिफ्रेंसिएशन मीन्स वेरिएशन। वेरिएशन समझते हो ना, चेंज, वेरिएशन समझते हो ना, चेंज। डिफ्रेंसिएशन मीन्स वेरिएशन, और कांस्टेंट की वेरिएशन क्या होती है, 0। इस वजह से इसको अपन ने 0 लिख दिया, मतलब इसका स्लोप 0 हो गया। अगर चलो मैं अब थोड़ा सा हिंट भी देता हूँ, इसका ग्राफ अगर आप बनाते हो ऐसे तो ये आएगा, तो यहाँ पे आपके पास y एक्सिस आएगा, यहाँ पे आपके पास x एक्सिस आएगा, और यहाँ पे स्लोप आपके पास क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ओके। नाउ थर्ड केस देखिए, अगर y के साथ कांस्टेंट हो और x की पावर n, तो इसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है बेटे स्लोप इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स की पावर n। तो इसका फॉर्मूला कैसे है, ये जो मैं वर्डिंग बोलने लगा इसको 2-4 बार रिपीट कर लेना, ठीक है, मैं आराम से बोलता हूँ। कांस्टेंट एज इट इज, पावर आगे x की पावर n-1। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, अगर आ जाए y इज इक्वल टू 5x³, यहाँ से स्लोप किसके बराबर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 5x³ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एज इट इज, पावर आगे x की पावर n-1। ये किसके बराबर आ गया, 15x², 15x²। ठीक है, पावर आ गया। अच्छा, अगर y इज इक्वल टू u प्लस माइनस v प्लस माइनस w प्लस माइनस का मतलब अगर प्लस आ गया तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, क्या दिक्कत है। तो बेटे यहाँ पे स्लोप में हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू व्हाट बेटे, डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस v प्लस माइनस w सो ऑन। ये किसके बराबर आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ
W प्लस माइनस सो ऑन। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। इसका मतलब पता क्या है कि एक से ज़्यादा टर्म्स अगर हो, जैसे मैं बोलूँ y इज इक्वल टू कुछ भी लिख देते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है? हेलो, सो देयर वी हैव दिस फॉर्मूला। ठीक है, मतलब अलग अलग है, अगर आपके पास u प्लस माइनस बी मतलब कुछ भी आएगा, टर्म्स आएंगी अलग अलग। तो इसका कॉन्सेप्ट है अकेले अकेले की डिफरेंशिएशन। क्या इसका कॉन्सेप्ट है? अकेले अकेले की डिफरेंशिएशन जब स्लोप निकालने को बोला जाएगा। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट वर्डिंग क्या है। देखिए फिफ्थ फॉर्मूला क्या है हमारे पास बेटे। फिफ्थ फॉर्मूला क्या है? दैट इज प्रोडक्ट रूल, दैट इज u इंटू वी करके कुछ। तो आप इसको बोलोगे स्लोप इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इज इक्वल टू, इसको बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ऐसा कुछ रहेगा लॉजिक। ठीक है, जैसे एग्जांपल अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाइड एग्जांपल करके देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर। ओके, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर। मैंने जैसे बोला कि सिर्फ फॉर्मूलाज को अप्लाई करना सीखना है। ठीक है, कि कैसे करते हैं। तो बेटे इसमें स्लोप किसके बराबर आएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू d by dx of x cube into x square is equal to first function as it is differentiation of second plus second function as it is into differentiation of first। यहाँ पे जो आंसर आएगा बेटे आपके पास ये आएगा ऐसे, पावर आगे x की पावर n माइनस वन, ये आ गया x स्क्वायर, फिर इसका आएगा पावर आगे x की पावर n माइनस वन, ये आ जाएगा 5x की पावर, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द फिफ्थ फॉर्मूला। ओके, नाउ सिक्स्थ फॉर्मूला क्या है बेटे? y इज इक्वल टू u बाई वी करके कुछ ऐसा फॉर्मूला आता है। उसका जब अपन स्लोप लिखते हैं बेटे,
वो लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ यू वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी। मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट में याद करवाता हूँ कैसे ऐसे बोलना है कॉपी पे, ठीक है, लिखना भी है। लाइन ड्रॉ की डिनोमिनेटर का स्क्वायर v du बाई डी एक्स माइनस यू dv बाई डी एक्स, ऐसा हम करेंगे, ठीक है। जैसे लेट मी टेल यू वन थिंग कि जैसे आप छोटा सा इसको एक्सपेरिमेंट करके देखो, x की पावर 5 बाई एक्स स्क्वायर, वैसे सिंप्लीफाइड डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा, पर आप इसको ऐसे करिएगा, स्लोप इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इट इज लाइक लाइन ड्रॉ की, जैसे यहाँ पे बोला था ना, लाइन ड्रॉ की डिनोमिनेटर का स्क्वायर v, क्योंकि ऊपर u था, ये v v डी वाई डी एक्स ऑफ u माइनस u, है ना, एंड डी वाई डी एक्स ऑफ v। उसको सॉल्व करने के बाद बेटे ये आएगा, पावर आगे x की पावर 5 माइनस 1 माइनस x की पावर 5, पावर आगे x की पावर माइनस 1 बाय x की पावर 4, 5 माइनस 2 3 आ जाएगा बेटे, 3 आ जाएगा, और ये 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये स्लोप आ जाएगा, ये रिजल्ट आएगा इसका, ठीक है, ये इसका रिजल्ट आएगा। ओके, अब इसके बाद हमारे पास आ गया एक और फॉर्मूला, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज भी आते हैं, टी रेशो फॉर्मूलाज भी आते हैं। मैं अभी के लिए आपको ना सिंपल इसमें क्या कहते हैं, सिंपल इसमें फॉर्मूलाज बता दूंगा कि अगर y sin x है, बहुत से फॉर्मूलाज हैं लेकिन जो अभी के लिए रिक्वायर्ड है मैं बस वही बताने वाला हूँ। बहुत से फॉर्मूलाज चाहिए तो वो आपको मैंने शीट दे रखी है, उसमें आप देख सकते हो, पर जो मेरे को थोड़ा बेसिक फंडामेंटल सिखाने हैं तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई आ जाएगा इधर is equals to dy dx of sin x. What is dy dx of sin x? It is simply the answer is cos x. याद रखना बस। लेकिन एक ना हम लोग, मैं आगे आपको करवाऊंगा, पर आप अभी के लिए याद रखिए, अगर आप लिख दो sin u, तो स्लोप का फॉर्मूला dy dx ऑफ y आता है, और ये आता है dy dx ऑफ sin u। ये बेटा बस याद रखना, इसका आंसर आता है cos u साथ में du बाई डी एक्स। ये ऐसा क्यों आया है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है, पर अभी के लिए अब याद रखो, अगर अकेला x है तो cos x है, अगर अकेला u आता है तो फिर cos u तो आता ही आता है, साथ में du बाई डी एक्स भी आता है, ठीक है। मैं चलो आपको इसकी एग्जांपल वैसे शेयर कर देता हूँ। इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो आप बेटे स्लोप क्या लिखोगे, मैं जो ऊपर लिखा है बस वही फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लिखूंगा मैं, और ये बेटे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, और ये जो एक्स स्क्वायर है ना बेटे, आप इसका नाम u लिख दो, इसका नाम u लिख दो, ठीक है, यहाँ पे u लिख दो, u तो क्या आएगा cos u, मतलब cos u का वैल्यू पुट कर दो कितना, एक्स स्क्वायर, इनटू क्या आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ u कितना एक्स स्क्वायर। अभी ये तो पता ही आपको क्या होता है, पावर आ गई x की पावर n माइनस 1, है ना, ये आ गया 2x cos x स्क्वायर, ये बेटा x इसके साथ नहीं मल्टीप्लाई होता, ठीक है, ये आ गया। ये फॉर्मूला ऐसा क्यों आया, u क्यों आता है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ, पर अभी के लिए आप सिर्फ याद रखो, ये 1 फॉर्मेट, ये 2 फॉर्मेट, 8th का भी यही फॉर्मेट आ गया। अगर आपको y दे रखा है बेटे, cos x दे रखा है y, तो बेटे आप स्लोप लिखने वाले हो, स्लोप इज इक्वल टू dy dx of y is equal to dy dx of cos x, which is like what बेटे, minus of sin x, ठीक है। अच्छा, फिर आ गया सेकंड पार्ट, अगर आपने लिख दिया y is equal to cos u करके, तो आप बेटा स्लोप क्या लिखने वाले हो, dy dx of y is equal to dy dx of cos u is equal to माइनस साइन u
साथ में डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, इसका भी लॉजिक वही सिंपल सेम रहेगा। नाइन्थ आ गया बेटे, y इज इक्वल टू 10x, तो इसका स्लोप कितना आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, बेटा पूरा पूरा लिखना है इसको, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ 10x, ये आता है सीकेंट स्क्वायर x। ठीक है, वैसे अगर u आ जाएगा तो वैसे आएगा। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज आती है बेटे, इसका नाम होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। उनकी डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हैं, अभी u वाला मैंने आपको बताना है, ठीक है, पर सीधा सीधा फॉर्मूलाज आपको बता देते हैं। अगर y इज इक्वल टू ई की पावर x आएगा बेटे, तो इसका स्लोप आएगा d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x। तो ये बेटा इंटरेस्टिंग है, ये एज इट इज रहता है, ये चेंज नहीं करता है। ठीक है, पर अगर y इज इक्वल टू ई की पावर u आए तो इसका स्लोप किसके बराबर आता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर u इज इक्वल टू ई की पावर u साथ में डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, मैं छोटा सा इसका एग्जांपल शेयर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर ax है, तो इसका स्लोप, क्योंकि ये तो सिंप्लीफाइड है, ये सेल्फ इज आंसर, ठीक है ना, y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर, इसका नाम u लिख दो, ठीक है, थोड़ा ध्यान में रहेगा, इस सारी टर्म का नाम आप u लिख दो, कॉम्प्लिकेटेड टर्म का नाम हमेशा u लिख देते हैं। तो ये आ गया e की पावर u, u कितना है ax, साथ में d बाई डी एक्स ऑफ ax, a तो कांस्टेंट है बेटा, तो d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है 1, तो ये आ गया a e रेज़ टू पावर ax। ठीक है, अच्छा एक आ गया y इज इक्वल टू log x, ये होता है स्लोप इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ log x. What is the d by dx of log x? It is 1 by x. It is what, the 1 by x. और अगर मैं यहीं पे आपको बोल दूं y is equal to log u करके कुछ, तो आप बोलोगे सर इट इज स्लोप d by dx of y is equal to d by dx of log u is equal to 1 by u du by dx, पूछिए। ठीक है, ये आपके पास इसका लॉगरिथमिक का फॉर्मूला है। ये बेटा एज इट इज फॉर्मूलाज होते हैं, बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूलाज है, कॉपी पे जरूर लिख लेना इसको, बिकॉज मैंने आपको फंडामेंटल फॉर्मूलाज लिखाए हैं मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, जो हमें चाहिए, जो हमें बेसिकली चाहिए। ठीक है, इस वजह से आप इन फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से ध्यान से दिमाग में रखना है। ठीक है, चलो अब मैं आपको ना कुछ डिटेल शेयर करने लगा हूँ। जैसे आपको बताया था कि u क्यों लिखा था, डी यू बाई डी एक्स क्यों लिखते हैं हमेशा, ठीक है, ये वाली टर्म हमेशा क्यों लिखते हैं। ये देखो अभी एक ना हमारे पास होता है जिसमें ना y डायरेक्टली डिपेंड अपॉन x है, y डायरेक्टली डिपेंड अपॉन x। मैथमेटिक्स में कुछ टर्म्स यूज करते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि हम लोग वो टर्म्स को यूज करें, लीव इट, है ना, सिर्फ बेसिक समझना। और एक टर्म्स ऐसी होती है जिसमें y u पे डिपेंड करेगा और u x पे डिपेंड करेगा, कुछ ऐसा। ठीक है, या कह सकते हो y u पे डिपेंड करेगा और जो x है वो भी u पे डिपेंड करेगा, कुछ ऐसा। मतलब कुछ ये फॉर्मेट भी आ सकता है, ये फॉर्मेट भी आ सकता है। तो मैं आपको इसमें ये बताना चाहूँगा, जैसे y डायरेक्टली डिपेंड करता था x पे, तो आप लिखते थे dy बाई डी एक्स। अब y इसमें u पे डिपेंड करा, और तो आप इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे, dy बाई डी यू, और u x पे डिपेंड करा तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखोगे, या स्लोप कैसे लिखोगे, dy बाई डी एक्स। अब इन दोनों रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई कर दो, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। देखो डी यू कट जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला बन गया ना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अच्छा, अगर y जो है बेटा u पे डिपेंड करता है तो उसका स्लोप कैसे लिखोगे, dy बाई डी यू। अगर x u पे डिपेंड कर रहा है तो क्या लिखोगे, dx बाई डी यू। और आपको बोला गया फाइंड dy बाई डी एक्स, तो क्या करोगे, आप इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ डिवाइड कर दोगे, मतलब dy बाई डी यू बाई डी एक्स बाई।
ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, राइट राइट। ठीक है, अभी मैंने 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 बेसिकली ना इसका नाम रखा हुआ है, इसका नाम चेन रूल होता है, पर मैंने मैंने जैसे बोला हम लोग मैथ्स नहीं कर रहे हैं, फिजिक्स के लिए मैथ्स कर रहे हैं, जितना चाहिए बस वही टर्म्स हमें दिमाग में रखनी है ताकि हमें स्ट्राइक करे हमेशा। तो मैंने इसका नाम ना स्टार फॉर्मूला रखा है, क्योंकि जिसको फिजिक्स समझ लग जाती है ना बेटे, तो वो स्टार बन जाता है ना, इस वजह से इसका नाम स्टार फॉर्मूला रख दिया मैंने। ठीक है, तो अभी देखो स्टार फॉर्मूला के लिए ये फॉर्मेट कैसे है, देखिए मतलब इसमें आई एम गोइंग विद द सेकंड 12th फॉर्मूला, y इज u की पावर है। ठीक है, पहले क्या था याद है ना, याद है ना, पहले क्या था, y इज इक्वल टू एक्स की पावर है, तो इसका स्लोप आपने क्या लिखा था, हमने लिखा था d बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर है। तो ये क्या था, पावर आगे x की पावर n-1, पर इसमें जब y इज इक्वल टू u की पावर लिखोगे तो आपने इसमें दिया क्या गया है, y u पे डिपेंड कर रहा है, u x पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो क्या करने वाले हो, dy बाई डी एक्स निकालने वाले हो। dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, जब आप dy बाई डी यू निकालोगे यहाँ पे और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे डी यू बाई डी एक्स के साथ। अब देखिए डी वाई बाई डी यू, तो यू का वैल्यू, वाई का वैल्यू कितना, यू की पावर एन, तो ये आ गया बेटे डी बाई डी यू ऑफ यू की पावर एन इंटू डी यू बाई डी एक्स, मतलब ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी ना, तो ये तो पता ही है आपको, डी बाई डी ऑफ यू की पावर एन क्या आ गया, पावर आगे यू की पावर n-1 इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये चीज़ आप याद रखोगे, इसका स्लोप कैसे निकालते हैं। ठीक है, याद रखना है तो ऐसे रख लो, पावर आगे u की पावर n-1 इंटू डी यू बाई डी एक्स। एग्जाम्पल में शेयर करता हूँ, बेसिकली u जो अब है ना, अपन u जो है ना कॉम्प्लिकेटेड टर्म के लिए यूज करते हैं, u जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड टर्म के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अभी कैसे करना है, लेट्स चेक आउट। जैसे मान लो y इज इक्वल टू, मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x-1 की पावर 3/2 दे रखी है, तो आपको बोला गया फाइंड द स्लोप, आपको बोला गया फाइंड द स्लोप। तो बेटे इसको सॉल्व करने के लिए आप बोलोगे सर ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, इसको पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x-1 को सर u पुट कर देते हैं, सो y कॉम्प्लिकेटेड टर्म थी ना, कॉम्प्लिकेटेड टर्म थी ना, उसको रिप्लेस कर दिया ना u के साथ, तो y कितना बन गया, u की पावर 3/2। बेटे फॉर्मूला क्या आएगा, यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखूंगा मैं, स्लोप इज इक्वल टू पावर आगे, पावर कितनी है u की पावर कितनी है 3/2, पावर आगे u की पावर n-1, तो u कितना है आपके पास, सीधा रिजल्ट लिखते हैं, सीधा से रिजल्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x-1 की पावर 3/2-1 इंटू डी यू बाई डी एक्स। देखिए ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इंटू डी यू बाई डी एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड टर्म, कॉम्प्लिकेटेड टर्म। तो बेटे यहाँ पे स्लोप का जो आंसर आएगा वो आएगा 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x-1 की पावर 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये अकेली की डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट, पावर आगे और ये 3 माइनस, बस इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, दिस इटसेल्फ इज ए आंसर, वो बाद में वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट। इसके बाद मैं ना नेक्स्ट वीडियो जो आपको मैं सेंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा और लाइक यू नो इसके रिलेटेड थोड़े से न्यूमेरिकल्स जो रहेंगे वो मैं आपको देख रहा हूँ इस वीडियो के बाद। ओके, ठीक है, इसको एक बार आप अच्छे से रिव्यू कर लेना, कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी रहेगा यू कैन आस्क मी, ठीक है, इन द क्लास, और जब भी आप कंफर्टेबली इसको ऊपर कर लोगे सब। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू, सी यू।